तो सर आगे बढ़ते हम लोग हैं। सर हम लोग कहाँ पे थे? इस पर थे ना सर? यहाँ पे सर था मैं ना, यहाँ पे। जी। ठीक। तो ट्रेड और ट्रेडिंग में सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सर ये चीज़ है, इसको जिसे सर आप समझ गए हैं, ट्रेडिंग बहुत ही आसान आपकी हो जाएगी। बस इस बात को समझना है कि ट्रेड और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर ये, ट्रेड और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है। ट्रेड एक वह सौदा होता है जिसे हम एक बल्क में खरीदते हैं। उस खरीदे हुए सौदे को जो बेचने में जो समय लगता है, देखिए व्हाट इज द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? लोग इस बात को बिना समझे ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के समय में सर। पूरे इंडिया लेवल या वर्ल्ड वाइड किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे हमें समझना होता है। आई एम राइट सर? जी। तो व्हाट इज द ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म्स या प्राइस मोमेंटम्स। जो लिखा हुआ है ट्रेड बराबर ट्रेडिंग, तो ट्रेड के नीचे लिखा बाय एंड सेल, यानी कि दोनों की तरफ से आप इस पे एक्शन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी कि बाई पोजिशन और सेल पोजिशन। तो इसका सर डिफिनेशन कैसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि सर यही ट्रेडिंग है। इसी चीज़ को लोगों को सीखने के लिए किसी को 2 साल लग गया, किसी को 5 साल लग गया, किसी को 8 साल लग गया, और बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। ऐसे भी कंडीशंस आ गई। तो सर यही एक ऐसा पार्ट है, मैं सर आपसे इस बात को बताना चाहता हूँ, एक ऐसा पार्ट है सर कि इस पार्ट को जिस से आप समझ जाएंगे सर ना, बहुत बड़ा काम आपके लिए, बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके लिए, बहुत बड़ा। बिलीव नहीं मानेंगे सर, इस चीज़ की जो रियलिटी आप कब समझ में आएगी, जब इस चीज़ को बारे में जब आप पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। यही सी टर्निंग पॉइंट है। अब हमको ट्रेड लेना, ट्रेड लेने के लिए हम आपको कम से कम 7 दिन तक पढ़ाएंगे। सोचिए, एक ही चीज़ को लेने के लिए कई तरह से हम आपको बताएंगे कि सर यहाँ पे ऐसे करना है, सर यहाँ पे ऐसे करना है, बस उसे आपको फॉलो करना है, उस पर काम करना है। एज अ ट्रेडिंग जैसे सिंपल ट्रेडिंग हो जाएगी। बट इसी को बहुत बड़े लोगों ने हाईलाइट कर दिया गया है, इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है कि लोगों को लगता है कि हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आई एम राइट सर? तो सर ट्रेडिंग के बारे में आप क्या डिफाइन करना चाहेंगे, आप बताएंगे मेरे दर्शकों को? नहीं सर, पता तो नहीं है। तो ट्रेडिंग नहीं पता है, सॉरी ट्रेड नहीं पता है, तो ट्रेडिंग भी तो बिल्कुल पता नहीं होगा। सर ट्रेड नहीं सर। वह एक सौदा होता है जिसे हम एक बल्क में और खरीदते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे जो किसान होते हैं, जो किसान के बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, गेहूँ जो होता है, धान जो होता है, जो खेतों से निकलता है, उसकी मार्केटिंग होती है बहुत बड़े लेवल पे। तो जब गेहूँ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उत्पाद कम हो जाता है, तो रेट क्या होता है सर? बढ़ जाता है। और जब किसी चीज़ की उत्पाद जब आने वाली होती है तो मार्केट क्या होता है? गिर जाता है, क्योंकि जितना डिमांड था उससे कई गुना ज़्यादा आ गया है। तो बड़े बड़े व्यापारी जब स्टोर करके मार्केट में उसको सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है? रेट बढ़ता है। इसी अकॉर्डिंग जो है, कोई 28 रुपीज़ पे 1 लाख करोड़ का उसने गेहूँ को बाइंग किया। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि अभी सीजन्स आ रही हैं। पूरी इंडिया वाइज 75% गाँव है, 25% कस्बा और शहर होते हैं। तो 75% गाँव है, तो कहीं ना कहीं उत्पाद तो ज़्यादा ही होगा ना सर। तो उसकी अकॉर्डिंग क्या होता है? मार्केट डाउन हो जाता है और लोग 28 पे स्टोर कर लेते हैं। अब डाउन होके 22 पे आ गया, अब 22 पे बहुत सारे लोगों ने स्टोर कर लिया है। तो जब तक 22 वाले 25 पर नहीं बेचेंगे तब तक 28 वाले का नंबर आएगा नहीं। तो एज तो दोनों ने खरीदा। 28 पे भी किसी ने खरीदा 1 लाख करोड़ का बोरी, और 1 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का 22 पे भी खरीदारी हुई। बट खरीदारी दोनों का, यानी ट्रेड दोनों को हुआ। बाकी जो ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, इनका प्रॉफिट हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। तो जो ट्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है सर ना, जो प्रोसेस है वो, उसको आपने देखना, वो जब आप सही जगह ट्रेड आप ले रखे हो ना सर, वो आपका सही जाए। गलत जगह ट्रेड रखे हो तो गलत जाएगा। तो लोग इसको कम्बिनेशन की तरह नहीं समझ पा रहे। ट्रेड और ट्रेडिंग में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। बस लिए हुए सौदे को बेचने में जो वक्त लगता है, यानी प्रॉफिट जो लॉस होता है, उसे हम ट्रेडिंग के रूप में नाम लिया जाता है। तो एज अ ट्रेडिंग को प्रॉपर लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करना है, तो कहीं न कहीं सर हमें जो है
ट्रेड को सही जगह डिफाइन करना पड़ेगा ट्रेड को लेने के लिए। सर इस टॉपिक पे मैं काफ़ी वक्त बिताता हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही पावरफुल है, और जब आप ट्रेड लेंगे ना तो बहुत सारी इसकी जानकारी अंदर है, आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपसे पूछा कि सर ट्रेड क्या है, और मैं ये भी पूछूँ कि सर क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, तब बोलेंगे हाँ सर मैंने थोड़ा हाथ पाँव चला रखा है। आपने कुछ ट्रेडिंग की है सर? नहीं ट्रेडिंग आपने खुद नहीं किया है? नहीं, यूट्यूब पे तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ही एक्टिव हूँ, अच्छा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा प्रयास, अभी मतलब कभी पैसे आपने लॉस प्रॉफिट नहीं किया है? नहीं नहीं। चलिए बहुत बहुत हेलो बधाई, सर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आप सही जगह पे हैं, आपने लॉस नहीं किया। बहुत सारे लोग सर लॉस कर लेते हैं और प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो उनका माइंड सेटअप ख़राब हो जाता है, उनके लिए एक अलग होता है। पर आप नए हो, आपके दीवार पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो हम बताएंगे आपको वो प्रॉपर। तो सर ट्रेड लेना बस सीखना है, बोलिए सर क्या लेना सीखना है? ट्रेड लेना। फिर से बोलिए। ट्रेड लेना सीखना है। ट्रेड लेना सीखना है, फिर से बोलिए। ट्रेड लेना सीखना है। अच्छा, ट्रेड की हिंदी क्या होती है? व्यापारी, व्यापार। तो जी। आप फॉरेक्स पढ़ रहे हैं तो हिंदी क्या होगी? फॉरेक्स व्यापारी, और यानी आप विदेशी व्यापारी हैं। तो विदेशी व्यापारी हैं तो बिना सीखे आप व्यापारी कर लेंगे? ना ना। देखिए मार्केट में लोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जो बिना सीखे काम कर रहे हैं उनका हाल यही होगा, उनका लॉस से ही लॉस होगा। तो आपको ट्रेडिंग को आसान जर्नी बनानी है, चीज़ों को समझनी है, तो आप कंटेंट करें और अपने ट्रेडिंग को आसान तरीके से आगे ले जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग को जितना सर आप बनाते हैं उतनी ही ट्रेडिंग आसान होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझना और साइकोलॉजी को सेट करना बस इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर? तो ट्रेड एक सौदा है, उस सौदे को बेचने में जो वक्त लगता है उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, और यही ट्रेडिंग जर्नी जो है हमारी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट करती है। तो आप सर बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं, हिंदी में बताएं, हिंदी में आप, तब आपको फील होगा अंदर से। कौन सा व्यापारी बनने वाले आप हैं? हम फॉरेन करेंसी का व्यापारी बनते हैं। विदेशी व्यापारी। तो विदेशी व्यापारी के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि ऐसी ट्रेडिंग हो जाएगी? नहीं, लेना पड़ेगा कि गोल्ड कब खरीदना है, उनकी करेंसी पेयर में कब ट्रेडिंग करनी है। एज इट इज़ फंडेड अकाउंट मतलब लीगल है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट। उसके जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उसे हम इंडिया में फॉलो करना पड़ता है, उसे फॉलो भी किया जाता है ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित रहें और काम को अच्छा से करें। ठीक है सर? तो हम विदेशी व्यापारी बनने जा रहे हैं, तो विदेशी अब तो इंडिया ट्रेडिंग में सबसे नंबर 1 है कि इंडिया से बाहर वाले नंबर 1 पे हैं? इंडिया से बाहर वाले नंबर 1 पे हैं। फिर भी देखिए आज इंडिया की ऐसी हालात है कि जो लोग हैं यहाँ पे बिना सीखे ट्रेडिंग को कर रहे हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें सीखना चाहिए या फिर बिना सीखे ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिना सीखे तो नहीं करना चाहिए कुछ भी बिल्कुल कोई भी काम। बहुत बड़ा चीज है, कुछ भी हो तो बिना सीखे नहीं करना चाहिए। ओके सर, आप कहाँ से इस टाइम बात कर रहे हो? बैंगलोर से? जी। सर बैंगलोर से, हाँ बैंगलोर से आप बातचीत कर रहे हो। सर आप बिगनर हैं और सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में सीखने के लिए सर ने एक हमको चॉइस किया। सर ने, सर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, सर आपने हमें क्यों चॉइस किया एज द रीजंस? जरूरी सर, क्योंकि लोग भी देखेंगे कि क्या ऐसा रीजंस था। इसलिए कि आप अपने गांव के हो। अच्छा, अपने क्षेत्र के हम लोग हैं? अपने क्षेत्र के गांव के हैं, भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं और ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में, वो पूछते नहीं है। तो मैं भी तो आपको पैसा हाँ एक जेन्युइन बात है कि लोग पैसा ले के कुछ भी सिखा देते हैं, समझा देते हैं, प्रॉपर लेवल पे चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। ये इस बात में मानता हूँ, ये राइट है आपका सर, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है सर। अभी सर आपसे पहले मैं वीडियो देखा था, मैं टर्म्स कंडीशन थोड़ा सा अजीब अलग, उनका जो टीम मेंबर है उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था। दूसरा चीज़ की मेन कि फीस बहुत हाई था। अच्छा, फीस हाई थी उन लोग की? अच्छा हाँ सर, वैसे भी हम सबकी फीस सबसे लो रखी है और एक जेन्युइन फीस रखी कि हर कोई पढ़ सके सर, पैसे की वजह से कोई बेचारा अनपढ़ न रह जाए इसके बाद। मैं से रिक्वेस्ट भी किया था कि थोड़ा सा देखिए कुछ हो सकता है। तो एक्चुअली मैं तैयारी ही उनके हिसाब से करना, पिछले 2 महीने से उनका ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहा था। उनका जो टीम का जो एक लड़की है बहुत बार मेरे को कॉल करती है, मैसेज करती है,
उसमें मैं बार बार यही बोला, थोड़ा सा फीस को कॉम्प्रोमाइज़ करो कि मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे सीखना तो है। हम्म। अब ये नहीं कि तुम नहीं करोगे तो मुझे नहीं सीखना है, मैं उस टाइम तक वेट करूंगा जब तक पैसा हो जाता है। हाँ पैसा तो देना है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही 2 महीने से मैं उसको मैं ट्राई, मतलब इस महीने हो जाए, इस महीने हो जाए। तो और आप बना हमारे लिया। यहाँ मतलब इसलिए आए कि एस के मौर्य आसान लगे, अच्छे लगे, और इनके बताने का लहज़ब अच्छा है, अच्छे से बताते हैं, जी पढ़ाते हैं, जी और सर की फ़ीस भी कम है, और काफ़ी जी एज जी फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं। ऐसे सर मज़ा आता है। ऐसे मैं आपको स्टिक कर दूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसी के अंदर पूछना सर, अन्यथा बाहर की चीज़ें नहीं पूछनी है। सर देखो ये क्या होता है, बताओ क्यों नहीं बता पा रहे हो, तो सर आपको ऐसा लगेगा यार आप तो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हो, ऐसा है ना। लेकिन तुम जी एकदम रिलैक्स होके पढ़ें सर, जितना रिलैक्स होके पढ़ेंगे, मूड नहीं पढ़ने का बंद कर दीजिए, कल फिर चालू करेंगे। एक अगर आप पढ़ते हो, बाय द बाय बिजी हो, फ़ोन करो सर मैं बिजी हूँ, कोई बात नहीं कल पढ़ लेना, क्योंकि सर ज़बरदस्ती नहीं, जब माइंड फ्रेश हो, पढ़ने का एग्रीमेंट हो, क्योंकि जो आपने चुना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काम करने का और पढ़ने का जज्बा है आपके अंदर, नो डाउट, तो वो चीज़ तो करनी है आपको। तो क्यों, मतलब कभी माइंड खराब होता है तो कोई नहीं, छोड़ दो फिर आप साइड, क्योंकि हर वक्त सर हर किसी के पास अलग अलग समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स से होती हैं सर। ऐसा नहीं कि सर मैं अच्छा हूँ तो हर कोई अच्छा नहीं हो सकता, कोई अच्छा भी है, कोई थोड़ा सा बुरा है, कुछ और बुरा है, कुछ और अच्छा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने मुझे चुना है तो सर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएं, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ें और ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छा काम करें। ठीक है सर, तो अभी जी ट्रेड और ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेजमेंट हुआ आपको सर। जी तो इस तरह से ट्रेडिंग सर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक पे कंफर्मेशन करते हैं। अगर इस पे आपको सर कंफर्मेशन नहीं करूँगा तो कल को कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मेरे को पूरा आप फ़ोन करोगे सर बताओ। एक शब्द यहाँ सर है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर का भी डिफिनेशन थोड़ा अलग है, बाकी लोग जो किताबें में पढ़े हैं वही जानते हैं। इन्वेस्टर का थोड़ा डिफिनेशन अलग होता है। चलिए मैं किसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा इसके बारे में। इन्वेस्टर वो होते हैं सर कि जो हमारे पास, इस मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है एग्जाम्पल, और हर हर साल 10,000 20,000 30,000 खर्च होते हैं, फिर कमा के भर देते हैं। तो कहीं कहीं 50,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उस पैसे को कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो भी नॉलेज लेकर आप उसको डाल दीजिए, तब उस पैसे को अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। हमारे पास 10,000 है, खर्चे 20,000 है, तो उसमें 2,000 रुपये कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं सर। उनकी आज सर 2015 में जिन्होंने 1 लाख डाला था, आज उनका 2 लाख 2.5 लाख हो गया है। तो आज के समय सर क्या है 2.5 लाख, कुछ नहीं, उसकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है। बाकी फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो डाउट करना चाहिए, इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्किल है नहीं उनके पास कि 1 लाख से कैसे 10 साल में 10 लाख या 12 लाख हम कैसे बना पाएंगे। ये स्किल नहीं है तो वही डाल देते हैं, और उस पैसे को लोग इस काम में डाल के अच्छा पैसा बना के उनको दे भी देते हैं। ये सर इन्वेस्टर का सही डिफिनेशन इस तरह से डिफाइन की जाती है। और सर यहाँ पे हर एक चीज़ अलग मिलेगा आपको, और पहली बात है पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, कभी बोरिंग नहीं होगा। अभी आप सर आप लगभग मुझे 20 मिनट हो गए, आपको बोरिंग लग रहा है सर पढ़ने में? नहीं सर जो मेरा क्लास आता है ना सर, तो लोग क्लास वेट करते हैं, सर जल्दी आ जाओ सर, कल का मिला आपसे मुलाकात कर रखे हैं, आप जल्दी आ जाओ, मतलब मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं। पढ़ना तो ठीक है, अलग बात है कि मतलब जब से 1 घंटा रहते हैं तब तक वो सब उनका जीरो रहता है, बस फोकस और हम बात करते हैं। आप बताओ सर, मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको? नहीं और होली से बढ़िया आप फ्रेंडली बात कर पा रहे हो। आप देखो वहाँ आपकी बच्ची है, बच्ची से भी आपने बात कराई, मैंने 2 बात उन्हें भी बताया। शायद आप आते तो आप अकेले आते, तो हाँ ऑनलाइन में सर सही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर गलत, अब एक बार में 50 लोगों को पढ़ा रहे हैं, और यहाँ से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया, आप बोल भी नहीं सकते, जो बोले वो सुनिए लिखिए और बैच खत्म हो गया, तो उसमें कुछ नहीं आता। तो लोगों को ये थोड़ा सा भ्रम है, दिमाग में गलतफहमी। जब हमारे यहाँ सर 1 से 2 लोग से ज़्यादा हम लाइव मीटिंग नहीं पढ़ाते, 3 लोग 4 लोग, इससे ज़्यादा नहीं करते। 4 लोग भी रहेंगे तो 2 घंटा पढ़ाते हैं, और उसमें सब काम कवर करते हैं। 1-1 घंटा सबको दे देंगे, आधे घंटा सबको देते हैं बोलने के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्या है आप बताओ, वो बताते हैं, हम समझाते हैं, इस रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है सर, तो आज के बाद कौन है, हु आई एम? आई एम ट्रेडर। ट्रेडर, गुड, आई एम ट्रेडर। तो अच्छा, आई एम ट्रेडर, अगर आप IAS बन जाएंगे तो क्या आप घर पे खा के सोएंगे कि आपके पास कुछ जिम्मेदारी है?
जिम्मेदारी है ना सर। आईएएस है तो जिले की जिम्मेदारी होगी ना आपकी, कौन कहाँ कैसे क्या सेटलमेंट है, कौन किधर आ रहा किधर जा रहा, आज का रिपोर्ट क्या, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आईएएस का मतलब कि पद है, आपको सुविधा भी सब कुछ है, पैसा सब है, पर उसका एक जिम्मेदारी है काम करने का। तो हुआ या मैं एम ट्रेडर, तो ट्रेडर की भी तो जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है। आई एम राइट सर। जी ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। नीचे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, नीचे सिंपल तरीके से लिखा हमें करना क्या है। लोगों को सर यही नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है। सर देखिए ये लिखा हुआ है ट्रेडर, यहाँ लिखा अंदर में आई ट्रेडर इन द मार्केट विथ स्ट्रेटजी डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ये ट्रेडर के अंदर ही खूबी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। लर्नर, हर वक्त सीखने के मूड में आप रहें, कुछ ना कुछ नई चीज़, आप हर वक्त मार्केट नई चीज़ आपको बताती रहती है। उसके बाद आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हम आपको पढ़ाएंगे लास्ट में स्ट्रेटजी देंगे, उसको परफेक्शन बनाना और परफेक्शन बनाना है, ताकि उस पर आपकी पकड़ अच्छी बन सके। आई एम राइट सर। जी ओके ठीक है, आप है नाम में आप बोलेंगे तो मुझे लगा कि आवाज़ आ रही है आपके पास, ठीक। बिल्कुल और सर। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट हम इतना आसान तरीके से बताते हैं कि लोगों की हौसले उड़ जाते हैं, मतलब हौसले उड़ जाते हैं, ये क्या हो रहा है सर, मतलब इतना रिस्क मैनेजमेंट को इतनी बारीकियों से बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गया सर, वो फैमिली को चला सकता है, देश को चला सकता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट को चला सकता है, अपने गाँव को चला सकता है, अपनी फैमिली को चला सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट जी सबसे बड़ा, मतलब आज के समय में जो फाइनेंशियल है, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आगे सर डिसिप्लिन, इसके साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमें डिसिप्लिन भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है सर। डिसिप्लिन को क्या फॉलो करना है, लिखे ना कि लिखा आई स्टे फोकस ऑन द माई गोल्स एंड इग्नोर द नॉइस। जब आप अपने फोकस पर ध्यान करेंगे तो बहुत सारे नॉइस आपके पास आएंगे कि है ऐसे है वैसे, कुछ नहीं सुनना, अपने फोकस पे काम करना। बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी आपके पास आएंगे, आपकी माइंड आपसे कहेगा क्या कर रहे हो बेकार है, छोड़ दो, ऐसा माइंड ही है हमें कहता है बहुत। अगर मन के कंट्रोल में हम हैं तो शायद मन को जो चाहिए वो आपसे करवाएगा, बाकी आपके कंट्रोल में मन है तो आप सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, ठीक है सर। जी जी हाँ जी, तो ये चीज़ सब चीज़ें समझना है, ये आपके साइकोलॉजी पे काम हो रही है। अभी आपका सब सेटअप हो रहा है कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कि ट्रेडिंग पढ़ना ज़रूरी है, कि ट्रेडिंग से पहले जो सारी डिसिप्लिन सर ने बता रखी ये भी ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। आगे की भी जर्नी बहुत आसान है, बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है कब, जब इसे करना चाहिए हमें, ठीक है सर। ठीक ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम फॉलो करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं तो लाइफ में बहुत ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। तो आज के बाद आप जी कौन है सर, आज के बाद क्या आप हैं, हम एक ट्रेडर हैं। ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर की जो लाइफ है उसे आपको जीना होगा। कैसे जीना होगा, आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए क्या क्या होना चाहिए, मार्केट को एनालिसिस करना है, शॉर्ट टर्म में फोकस करना है, क्विक डिसीजन लेना है और रिस्क मैनेजमेंट करना है। यहाँ पर नीचे सब कुछ लिखा हुआ है टोटली, यहाँ पे मार्केट एनालिसिस आपको करते रहना है, शॉर्ट टाइम में फोकस भी आपको देखते रहना है, क्विक डिसीजन भी आपको लेना है, नहीं कि बनना तो बाद में लेने, तुरंत डिसीजन लेना, रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर के अंदर होती है, और ये आप बैठे हुए हैं सर, ये आप बैठे हुए हैं, बस अब फर्क है कि आप मेरे सामने हैं और इसमें उतर बैठे हुए हैं, तो खुद को पहचानिए कि मैं ट्रेडर हूँ। तो ट्रेडर की लाइफ कैसे कैसे होती है उसे थोड़ा थोड़ा जीना सीखिए। जब जीना सीखेंगे तो ऑटोमेटिक वो मज़ा आ जाएगा। फिर एक आईएएस की पढ़ाई करते हैं सर, तो हम किसी शहर में जाके आईएएस की ज़िंदगी को जीना पड़ता है, मतलब 12 से 16 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। आज भी डीएम अगर सर्विस पे है तो उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, हालांकि 8 से 12 घंटे में वो घर चला जाता है, बाकी कोई अर्जेंट ऐसा काम हो तो इंस्टेंट उसको आना पड़ता है, ठीक है सर। जी जी तो ये सब चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। बाकी लोग मार्केट में आज गलत तरीके से पहले तो सीखे नहीं हैं, और ट्रेडिंग करने के एक्चुअल टाइम को वो भी उनको नहीं पता, इसलिए सर फेल्स हो जा रहे हैं, इसलिए उनके रीजन्स खराब हो जा रहे हैं। यही रीजन्स उनके पास है और कोई रीजन्स नहीं है, ठीक सर। तो अभी तक सर आपने जो सुना समझा, सारी बात आपको समझ में आई। तो आज के बाद जी अपने जी ट्रेडर जर्नी को इस तरह से हमें प्रेडिक्ट करना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को हर तरीके से लेकर चलना है। तो आज के बाद आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की लाइफ थोड़ा जीना सीखिए। 1 घंटा जिए, बाकी जिए 2 घंटा फिर 3 घंटा। आप कहते हो कि आपके पास फुल टाइम है तो कम से कम 4 से 5 घंटा आप जियो बढ़िया से, रिलैक्स मोड में, समझो पकड़ो कैसे मार्केट क्या क्या हो रहा है, सर क्या क्या बता रखे, उस अकॉर्डिंग हमको चलते रहना है, ठीक है सर। जी ओके आगे चलते हैं। अभी सर यहाँ पे बहुत बड़ी जर्नी है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 4 होते हैं, क्रिप्टोस एंड डिजिटल मार्केट और इंडियन मार्केट, स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग्स, और कमोडिटीज़ होती है, जो इंडियंस भी कमोडिटीज़ होती है और यूएस में भी। मतलब कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है,
जो नेचुरल से चीज़ें मिलती है, जो नेचुरल से, जैसे गोल्ड, ऑयल, चांदी, बस जो धरती से जो नेचुरल चीज़ें मिलती है उसे कमोडिटीज़ कहते हैं, उसकी अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग की जाती है और फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग लोग करते हैं और क्रिप्टो मार्केट में। तो जब हमसे आपको फॉरेक्स की जो इन्फॉर्मेशन, आपको जो फॉरेक्स की जो जानकारी आपको देंगे, उस अकॉर्डिंग आप हमारी प्रतिक्रिया, जो हमारे जो बताने का जो तरीका जो हम पढ़ाएंगे, आप तीनों कंडीशन में आप इस्तेमाल करके एक बार बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और सब में आपको कहीं ना कहीं 2 पैसा प्रॉफिट होते हुए आपको दिखेगा। तो आप कहोगे सर आप एक साथ के साथ, एक तीर के साथ कई निशाना हमारा लग गया सर, एज वेल एज बेहतर हो गया सर आपको। जी तो उसको जब फॉरेक्स में आप पढ़ेंगे, जानकारी आप लेंगे, तो उस चीज़ को जो अप्लाई कॉमोडिटीज़ में करेंगे, इंडियन मार्केट में आप करेंगे, स्टॉक्स मार्केट में करेंगे, क्रिप्टो डिजिटल मार्केट में आप करेंगे, तो सब कुछ आपको दिखाई देगा कि सर ये तो यहाँ भी काम कर, यहाँ भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन के साथ साथ आपकी कई एजुकेशन भी आपके साथ हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सर, जिसकी अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया है उस सारे इन्फॉर्मेशन को आप जानकारी लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे की जो जर्नी है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है सर? जी मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि मैं एस के मौर्य फ्रॉम गोरखपुर, हर एक ज़िले में आवाज़ बंद हो गया। ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ सर। और हम एक क्लासेस में जो है मैं दो बच्चों को या 3 बच्चों को पढ़ाता हूँ, ताकि उससे हम एक अच्छे से डिस्कशन कर सकें, ताकि वो एक अच्छे लेवल पर जाके एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।